the whole congregation, universal congregation, body of Christ, मसीहा की कलीसिया सभी को स्वागत करता है आराधना में। वेलकम टू द वर्शिप, वेलकम टू द all church conducting activities. This is the duty of the body of Christ. मसीहा की कलीसिया का ये जवाबदारी है, फर्ज है। प्रिय भाई और बहनों, beloved brothers and sisters who are in the body of Christ, मसीहा की कलीसिया के ओर से थ्रू द चर्च ऑफ क्राइस्ट हर एक आराधना के पवित्र बाइबल के अंदर आराधना जो होता है, हर एक यानी कि एवरी संडे आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बताया है। आज की हमारी टेक्स्ट वर्ड है भजन संहिता 47वां भजन संहिता 1 से लेकर के 9 वचन तक। टुडे द टेक्स्ट वर्ड इज द बुक ऑफ Psalms 47 वर्ड्स 1 to 9। Today's text word, the text word and the message in the worship, aim of the teaching in the worship, aim of the preaching messages in the worship, only the aim of the spiritual growing, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने ये अलाउ किया है, यानी कि परमेश्वर ने ये स्टार्ट करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। और ये कलीसिया के अंदर शुरुआत की प्रार्थना होता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चर्च ऑफ क्राइस्ट वर्शिप, द ओपनिंग प्रेयर and singing worship and Bible messages for the congregation, church growing, spiritual life and growing, and then Lord's Supper, and then offerings, and then closing prayer. This is the activities in the worship that we have to conduct. मसीहा की कलीसिया में पवित्र बाइबल का डॉक्ट्रिन होता है। आज हम ये टेक्स्ट वर्ड के जरिए हम ये क्या सीखते हैं? पवित्र बाइबल हमें भजन संहिता के जरिए आराधना के विषय में बहुत कुछ हम लोगों को प्रेरित करता है। और इस वचन में आज हम लोग इसलिए प्रभु की महिमा बढ़ाते हैं और उसमें बताते हैं 47वां भजन संहिता, उसमें पहला हेडिंग में लिखा है सर्वोच्च राजा। क्या लिखा है? सर्वोच्च राजा। और प्रधान बजाने वालों के लिए कोरह वंशियों का ये भजन, द फैमिली ऑफ जनरेशन ऑफ द कोरह, उनकी वंश जो है, उनकी खानदान या उनकी जनरेशन बोल सकते हैं, वे लोग जो है ये कोरह, ये एक कुछ ऐसा, ये परमेश्वर के भक्तों में एक झुंड है। वैसे भजन संहिता के बारे में हम मालूम करने को जाएंगे। बहुत से ज़्यादा भजन संहिता दावीद ने लिखा है और कुछ सोलोमन भी लिखा है
कोरह के वंश के लोग भी लिखा है, और जिसने जिसने लिखा है कि उनके नाम उसमें मेंशन किया है, ताकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। और उसके अंदर राजा लोग हैं, उसके अंदर परमेश्वर के भक्त है, भविष्यवक्ता है, ये सारे लोग जो है परमेश्वर के महिमा किया है। और कुछ लोग ये बताए, आज की संदेश में हम ये बताते हैं सर्वोच्च राजा जो है, और दूसरा वचन में ये बताते हैं, पहला वचन में तो ऐसा बताया, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। और खास करके हम ये आज पहला वचन में ये खुलासा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बोलो? खुलासा, द क्लैरिटी। पहला वचन का क्लैरिटी देना जरूरी है, क्योंकि प्रियजनों, ये आज जो संदेश में हम ये पहला वचन देश देश के लोग, देश देश के सभी लोग जो है तालियां बजाने को बोलते हैं। मराठी में एक ऐसा गीत है, हर्ष वाटतो बहुत हर्ष वाटतो, यानी कि हमको खुशी हो गया है, हमको आनंद हो गया है। वी आर एंजॉइंग इन द वर्शिप, वी आर एंजॉइंग इन द लॉर्ड, हम प्रभु में हर्षित होते हैं, इसलिए ताली बजाते हैं। ये जो ताली बजाने की काम है, इसके क्लैरिटी देना मसीह कलीसिया में इसलिए ज़रूरत है कि ये जो है प्रभु यीशु मसीह की नया नियम का आराधना, नया नियम का और परमेश्वर की नया नियम का नियम जो है, नियम यानी कि डॉक्ट्रिन, नया नियम के अंदर कैसे आराधना करना चाहिए और जुना नियम के अंदर कैसे आराधना किए थे, और उसके बारे में बताते हैं। ये इजराइलियों की घराना के लिए दिया हुआ ये परमेश्वर का नियम है। वो कहाँ है? 81 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, और 81 भजन संहिता में आप निकाल के पढ़िए। उसमें क्या बताते हैं? परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब की परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। हाँ, नए नए चांद के दिन और पूर्णिमा को, हमारे पर्व के दिन नरसिंह फूंको, क्योंकि ये इज़राइल के लिए क्या है? चार वचन जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि ये इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ ये नियम है। यहाँ लोगों को समझने के लिए मालूमात करते हैं ये पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को, तो हमको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, और इस तरह से हमको विश्वास करना, मान कर चलना जरूरी है। और ये 4 वचन क्या बोलते हैं? पहले तो बताया है कि डफ उसके अंदर क्या करना चाहिए? डफली बजाओ, डफ और मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। बस डफ यानी कि जो आज ड्रम बजाते हैं या और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस सारी बातों को वहाँ लेके आओ बोलते हैं। ठीक है, आप उस तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं 81 भजन संहिता में 81 साम्स में तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, नए चांद के दिन ये कभी बजाना चाहिए? नए चांद के दिन बजाना चाहिए, यानी कि जिसको पूर्णिमा मानते हैं, जिसको अमावस्या मानते हैं। हमारा खास करके हमारी भारत देश में, इन इंडिया कंट्री, इस त्योहारों को मानकर पहले के ज़माने में लोग मानते थे। उस आनंद की गीत क्यों मानते हैं? जब पूर्णिमा होता है उस समय में क्या ये बिजली, ये करंट, ये इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, और जब अमावस्या होते हैं यानी कि पूरा डार्कनेस, रात में सफ़र करने को, रात में चलने को होता नहीं था, और लोग ऐसा होता है कि जैसा अंधे लोग जिसको आंख नहीं है वो लोग भटकते हैं, तकलीफ उठाते हैं,
वो तकलीफ जो है अभी हमको नहीं है। कभी चांद, जब वो चांदनी आता है, आसमान से रोशनी आता है, चांद की रोशनी आता है, लोग क्या करते हैं, चांदनी की रोशनी में भी खेलते हैं लोग, और बच्चे लोग खेलते हैं। और अभी भी हम देखते हैं, वो इस समय में नहीं खेलता, अभी भी रोड के ऊपर खेलते हैं लोग। बात बोलना जरूरी है। ये नहीं देखते हैं कि रात को 9 बजे के बाद में रोड पे आ जाते हैं लोग। उनको प्ले ग्राउंड में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, दूर होता है। मेनी रीजंस आर देयर। बट एक चीज़ हम देखते हैं, रोड के ऊपर आके वो बैडमिंटन खेलते हैं, कोई ये देखते हैं। ये सारी बात जो है, हम उसमें रोड के ऊपर आके लोग खेलते हैं। सो ये सारी तकलीफ, अभी ये तकलीफ भी बोलो पब्लिक के लिए ये चाहिए। अब उस समय में ये चांद के दिन में ये डफली क्यों बजाते हैं कि वो जो अंधियारा में अमावास के दिन, 1 महीने में 15 दिन डार्कनेस, यानी कि चांद दिखता नहीं है। बात खुलासा हो रहा है यहाँ वचन के अंदर से। जब अमावस्या होते हैं, वो चांद की रोशनी और चांदनी नहीं रहता है, उसमें तकलीफ उठाते हैं, और काम करने को तकलीफ उठाते हैं, आमदनी करने को तकलीफ उठाते हैं, गाय भैंस चराना, खेती बाड़ी करना, हर चीज़ में तकलीफ है। तो वो जो तकलीफ दुख के साथ उठाते थे, तकलीफ उठा के काम करते थे। और जब चांदनी आ जाते हैं, और वो चांदनी के उजियाला में वो तकलीफ नहीं रहते जो अमावस्या का दिन अंधियारा में करते हैं, वो तकलीफ नहीं रहते हैं। वो दुख जो हो भूल जाते हैं, और ये चांदनी की रोशनी में आनंद और खुशी मनाने के लिए वो लोग बोलता है डबली बजाओ। और देश देश के लोग जो है, वहाँ परमेश्वर के वो हम लोग 47 वचन में पढ़ते हैं, और तालियां बजाने के लिए बोलते हैं। उस समय में ऐसा करते हैं लोगों को, जब परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर के, जब वो जो परमेश्वर के और से जो भी उपकार मिलता है, उपकार यानी कि परमेश्वर के हर कोई चीज़ उपकार, ये रोशनी उपकार है, परमेश्वर हमको फ्री में देते हैं। मैंने कई बार ऐसा प्रचार करते हैं, कलीसिया के लोग भी ऐसा प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर का विदाउट कंडीशनल ब्लेसिंग्स एंड कंडीशनल ब्लेसिंग्स हम बहुत बार पढ़ते हैं। आशीर्वाद में एक परमेश्वर एक वहाँ ये क्या करते हैं, एक नियम रखते हैं। अगर ये इस तरह से तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर तुम्हारे हमारे सारी मनुष्य के अपराध और पापों के बारे में, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया, हमारे नरक की ताड़ना उसने उठाया, हमको बचाया, अनंत काल का जीवन दिया, परमेश्वर का संतान बनाया, परमेश्वर का स्वर्ग का हर एक आशीर्वाद का हकदार बनाया, हम लोगों को वारस बनाया, यानी कि हर चीज़ का हकदार। ये सारी, इसको बोलते हैं उपकार। इसलिए हम ऐसा प्रचार करना चाहिए। ये परमेश्वर का उपकार है, फ्री में हमको मिलता है। और जब ऐसा उपकार किया परमेश्वर ने, तो क्या करते हैं, तालियां बजाओ। अभी हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, कोई मीटिंग में गए, कोई सेमिनार में गए, अभी भी हम लोग ऐसा देखते हैं कि डिनोमिनेशनल के पास्टर लोग जो है, जब फेलोशिप करते हैं, ऐसा बोलना जरूरी है, डिनोमिनेशनल पास्टर्स जो कि मसीहा की कलीसिया का नियम नहीं मानते। इस बात की अगर किसी को तकलीफ है तो माफ़ कीजिए, लेकिन मैं पवित्र बाइबल का नियम के अनुसार ऐसा बोलना जरूरी है, बोलना चाहिए। इसलिए अगर हम फेलोशिप में अंदर जाते हैं, फेलोशिप के अंदर भी हम जाते हैं आराधना करने के लिए, वहाँ कोई खास मेहमान आते हैं, स्पेशल स्पीकर। अब उनको समय देने, शुरुआत की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में गाना गाते हैं, और जो भी बजाना बजाते हैं, वहाँ भी तालियां बजाते हैं। उसके बाद भी वो जो समय, कुछ समय और प्रीचिंग करने के समय वो जो खास मेहमान को देते हैं। अभी देखो सबको बोलेंगे ऐसा, देखिए हमारे बीच में खास मेहमान आया है, ये पास्टर जी डॉक्टर फलाना फलाना नाम है, और रेवरेंड फलाना फलाना नाम है, जो कि रेवरेंड नाम मनुष्य को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं उनको रेवरेंड है, यानी कि पूजनीय। क्या परमेश्वर पूजनीय है? क्या ये मनुष्य पूजनीय है? पूजनीय वो भी बोलते हैं जो नेबुकदनेस्सर राजा है, बाबुलोन देश की राजा है, वो बोलते हैं हम प्रभु है, आई एम द लॉर्ड फॉर दिस कंट्रीज,
आई हैव मेड ऑल दिस क्रिएशन इन माई कंट्री, ऐसा बोलते थे कि वो प्रभु है। परमेश्वर ने क्या किया, तू प्रभु है क्या? अब देख तेरा और मेरा लड़ाई, कौन प्रभु है, कौन मनुष्य है, कौन मिट्टी है, कौन सामर्थ है। परमेश्वर दिखाया दानियल की किताब में। प्रियजनों, ये बात ऐसा है कि जो पवित्र बाइबल के अंदर जो नियम बताता है, वो नियम को सिखाना, नियम के अनुसार सिखाना प्रभु का सेवक का ये जवाबदारी है। कुछ बातें ऐसा है कि पवित्र बाइबल का वचन सिखाते समय लोगों को जो अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, उस वचन के लिए उस बोलने वाले जो वक्ता है, सेवक, उसके ऊपर नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु के वचन इस तरह से हैं। रेवरेंड बड़ा पादरी जी गिफ्ट हमारे बीच में गेस्ट आया है, उनके लिए यहाँ स्वागत करते हैं, या फूल का गुच्छा देते हैं, या तो उनको शालू पहनाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, और इनके लिए सब लोग जोर से तालियां बजाई, ऐसा बोलते हैं। यानी कि उनकी बढ़ाई करने की, उनकी मान सम्मान करने के लिए तालियां बजा। ये जो चीज़ है मनुष्यों के अंदर होता है, वो चीज़ को तालियां बजाने की जो चीज़ है, वो वहाँ हमारी आज के संदेश में परमेश्वर के 47वां भजन संहिता में ऐसा बोलते हैं। 47 भजन संहिता में कैसा बताया है कि देश देश के लोगों, आप सब क्या करो, तालियां बजाओ। क्या? क्योंकि हमको अंधकार निकल गया और उजियाला आ गया है। परमेश्वर की तालियां बजाओ। और ये सब किसके लिए दिया है? जाति जाति के लोग तालियां इसलिए बजाना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जीवन में तकलीफ जो है, खेती बाड़ी में काम करने को तकलीफ, भेड़ बकरियां चराने के लिए तकलीफ, वो कितना है गिनती करने के लिए तकलीफ, अंधकार में दिन भर वो मैदानों में उसको चराते हैं, वो शाम को गिनती करना चाहिए, वो हमको अमावस्या के दिन में गिनती करने को नहीं जमते हैं। ये सारी तकलीफ को याद करते हुए और वो जो है ताली बजाने के लिए बताया, लेकिन उसको आराधना में ताली बजाने के लिए नहीं बताया। दिस इज द क्लैरिटी। वो लोग जो है परमेश्वर की भजन करने के लिए, आराधना में करने के लिए परमेश्वर नहीं बताया। आराधना में ये जो आज के हमारे इस वचन में 47वां भजन संहिता आज हम लोगों ने ध्यान करते हैं। और ये जो तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर के लिए जय जयकार करना जरूरी है। परमेश्वर के लिए जय जय करना क्या है? जरूरी है। लेकिन ऊंची ऊंची शब्दों से जय जयकार करना न्यू टेस्टमेंट के नया नियम के आराधना में नहीं। क्यों नहीं? पवित्र आत्मा का परमेश्वर कुरिन्थियों में लिखता है कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर शोर मचाने के लिए नहीं बोलते हैं, चिल्लाने को नहीं बोलते हैं। और सारी देश में, सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में लोगों में एक कहावत है। वो कहावत ये है कि ईसाई धर्म जो होते हैं, क्या होते हैं? ईसाई धर्म जो होते हैं वो शांति का धर्म है। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। The God Almighty is God of peace, शांति का परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह प्रभु जन्म लिया है और स्वर्गदूत स्वर्ग से आया है, उस खेती में और मैदानों में चरवाहा वहाँ भेड़ बकरियों को चराते समय, रात के समय स्वर्गदूत झुंड के झुंड आए हैं, पटाल उतर गया है। अब उस समय स्वर्गदूतों ने उस भेड़ बकरियां चराने वाला गडेरियों को ये बताया है, वो शांति का परमेश्वर जन्म लिया है, ऐसा बताया है। तुम्हारे लिए शांति का संदेश बताते हैं, आनंद की संतोष बताते हैं, संदेश बताते हैं। ये सारी बातें हम देखते हैं। तो परमेश्वर की आराधना नया नियम के अंदर शांति, यानी कि शोर मचाना, चिल्लाना, उससे परमेश्वर की आराधना नहीं होता है। और यहाँ हम ये देखते हैं आज के संदेश में, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, ऐसा बताते हैं। लेकिन ऊंची शब्द यानी कि जितना ऊंची शब्द करो, लेकिन उतना शब्द करो कि जितने लोगों को सुनने में आता है उतना। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं
अब यहाँ दो विषय का क्लैरिटी प्रभु का वचन हमें देता है। एक तालियां बजाने के लिए और एक जोर से चिल्ला के जय जयकार करने के लिए। और चिल्लाना जो है और तालियां बजाना जो है या ड्रम बजाना जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना जो है, वो नया नियम के अंदर परमेश्वर आराधना में नहीं रखा है। ये बाहर का चीज को लाके हम आराधना में जोड़ता है, ये मनुष्य ने किया है। तो इसलिए हम ऐसा बताते हैं कि मैन मेड क्रीड्स, दिस इज मनुष्य ने बनाया हुआ ये सिद्धांत है। प्रियजनों, 47वां भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, आप जो लोग बाद में आए वो भी देख सकते हैं, पवित्र बाइबल निकालिए। 47वां भजन संहिता में पहला वचन में हम लोग सीखते हैं पवित्र बाइबल में से। और हालांकि ये बहुत अलग अलग रेफरेंस तो बताना जरूरी है, लेकिन बाइबल स्टडी में ये सारी बातें हैं और किसको मांगता है तो आराधना के बाद में भी हम बैठ सकते हैं। और जो है कोलोसियों में, एफेसियों में बताया आत्मा की आराधना करना है, आत्मा से करना है। और वो जो तालियां इसलिए नहीं बजाने का है कि ये जो आप तालियां बजाते हैं, आप जो गीत गा रहा है, वो गीत के अंदर जो अर्थ है, वो मीनिंग जो है, वो बाजू वाले को समझ में नहीं आएंगे, समझने में दिक्कत होएंगे। आप तालियां बजाते रहेंगे, आप निर्जीव वस्तुओं का यानी कि डफ और फुंगी बजाओ, ये सब 81 भजन संहिता में जो हमें बताया है, ये फुंगी बजाने के लिए जो है। और ये सारी चीज़ जो है, ये आप आराधना के बाहर के जो वो लोग उनके त्योहारों में जो करते थे, और वो चीज़ नया नियम के आराधना में लाके इसमें नहीं रखना है। हम हमारे आध्यात्मिक जीवन का, प्रार्थना का, धार्मिक जीवन का उन्नति के लिए ये सारी बातों को क्लैरिटी या खुलासा करके हमको सीखना अवश्य है, इसलिए हम सीखते हैं। और ये भजन संहिता 81 भजन संहिता में 3रा वचन में बताया, नए चांद के दिन और पूर्णिमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंह फूंके। आप पवित्र बाइबल में देख रहे हैं, दिन बोलते हैं, विच डे इट वॉज, कौन सा दिन के लिए बोलते हैं, जोर से बोलो, कौन सा दिन के लिए बोलते हैं? वो जो दिन जो है पूर्णिमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंह फूंकना मतलब आप समझते हैं ऐसा मुंह में रख के सब फूंकते। और कभी पहले ज़माने में, जरा वचन हम ध्यान से समझने की जैसा ध्यान दे के सुनो। पहले ज़माने में राजा बादशाहों के समय में जब राजा बादशाह लोगों के बीच में आते हैं, या बादशाह के तरफ से, राजा के तरफ से कोई उनकी राजदूत भी आते हैं, या उस देश के कोई खास आदमी या सेनापति, कोई मुखिया आते हैं, उनकी स्वागत के लिए ये फुंगी बजाते हैं। अभी भी कुछ एरिया में बजाते हैं, उसको नरसिंगा फूंकते हैं, यानी कि उनकी स्वागत के लिए। देखो, मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मान सम्मान के आदमी है और वो इंसान हमारे बीच में आया है, इसलिए नरसिंगा फूंकते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है, वही चीज़ हम बता रहे हैं। हमको ध्यान देना है, उसके अंदर का अर्थ सीखना है। वो सारी बातें सीख करके हमारी आध्यात्मिक जीवन को सुधारने के लिए, एक नियम से प्रभु की आराधना करने के लिए ये सारी बातें हमको पवित्र बाइबल में लिखा गया है। तो वचन में ऐसा बताते हैं, वो एक खास दिन आता है, वो खास दिन ये है, पूर्णिमा के दिन है और वो पर्व के दिन है। पूर्णिमा तो हर एक महीना में आते हैं, 15 दिन अमावस्या दिन और 15 दिन पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद जो है दिखाई देता है, गोल सा। कभी कभी क्या दिखाई देता है, आधा चांद दिखा देता है, कभी और क्वार्टर फुल दिखाई देता है, यानी कि आधा से भी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। और जब एक पूर्णिमा का दिन जो होता है, वो पूरा वो चांद जो है पूरा दिखा, उसको पूर्णिमा पवित्र बाइबल में हिंदी भाषा में लिखवाया है। तो उस दिन जो है वो त्योहार, कुछ उन लोगों को, वो यहूदियों में, इजराइलियों में कुछ त्योहार के लिए उनकी खेती बाड़ी में से फसल काटने की, परमेश्वर के मंदिर में लाने का, धन्यवाद देने का, परमेश्वर से आशीर्वाद लेने का, सारी उस नियम के अनुसार उन लोगों को 50 दिन में एक बार ये त्योहार आता था। तो वो त्योहार का दिन वो फुंगी बजाना चाहिए। और दूसरा और कोई जगह में फुंगी बजाते हैं, मैं आपको बताऊं,
जब कोई उनके फसहा नाम का जो त्योहार आता है, फसहा नाम का जो त्योहार में परमेश्वर के मंदिर में किसी का घर से भेंट परमेश्वर को चढ़ाना है। इजराइलियों की 12 घराना, उस घरानाओं में से किसी को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ा के उनकी पापों के लिए परमेश्वर के सामने कुर्बानी देना होता है, बलिदान देना होता है। उनकी सारी घराने के लोगों के लिए पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने आके हमारी पापों की हम कबूल करते हैं, हमारी पापों की क्षमा करो, हम पश्चाताप करते हैं, हम रोते हैं, हम आंसू बहाते हैं, हम किया हुआ हमारी गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कि रिपेंटेंस इन आवर हार्ट्स, हम रिपेंटेंस करते हैं, पश्चाताप करते हैं जो हमने गुनाह किया उसके बारे में, और आगे जो है इस तरह से हम नहीं करेंगे। खुदावन ये देखो हम बलि देते हैं, जैसा कि इनकी आत्मा, इनकी प्राण जो गिड़गिड़ाता है, मर जाता है, वो तड़पता है, उस तरह से हमारे दिल के अंदर हम तड़प रहा है हमारे किया हुआ तेरे सामने गुनाहों के लिए। देखो हम ये कुर्बानी देते हैं, ये बलिदान देते हैं, इसके जरिए, इस बलिदान के जरिए हमारे पापों की क्षमा करो। समझ में आ रहा है? तो ये बलि देने का उनका उद्देश्य परमेश्वर ने ठहराया है। पूर्व काल में, जूना नियम में परमेश्वर ने अब्राहम की घराना के जो लोगों के लिए वो ठहराया है। ये एक बार वापस पढ़ते हैं 4 वचन में, 81 भजन संहिता, 81 साम्स, 81 भजन संहिता, उसके अंदर 4 वचन जोर से पढ़िएगे। इस्राएल के लिए विधि, क्योंकि यह जो है इस्राएलियों के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ ये नियम है। याकूब के परमेश्वर क्यों लिखा? परमेश्वर तो सारी सृष्टि के परमेश्वर है, आसमान और उसके ऊपर की, आसमान के नीचे धरती, धरती के नीचे पाताल, जो कुछ भी है सृष्टि में, सारी सृष्टि का वो परमेश्वर है। लेकिन यहाँ खास करके ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो फुंगी बजाने की बात करते हैं, ये तालियां बजाने की बात करते हैं, निर्जीव वस्तुओं को बजाने की बात करता है, और वे त्योहारों में पूर्णिमा का दिन बजाना चाहिए, और ये सारी नियम जो है यहाँ विधि बताते हैं। 4 वचन में क्या बताते हैं? क्योंकि ये इजराइल के लिए विधि, मतलब वहाँ एक डॉक्ट्रिन है। और ये इजराइल की घरानों के लिए, यानी कि अब्राहम के पोता इसहाक के पोता 2 बेटा, ईसाव और याकूब के 12 बच्चे, और उसमें से परमेश्वर ने, और घरानों में से, और एक यहूदा, एक याकूब का बेटा का नाम यहूदा यानी जूस, और ये यहूदियों के वंश में से ये राजा दावीद, और राजा दावीद की वंश में से ये यीशु मसीह प्रभु का जन्म हुआ। ये सारी बातों को समझने के लिए हम लोगों को ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा के रखा है। प्रियजनों, हम समझने के लिए वचन पढ़ते हैं, यह संदेश समझने के लिए सुनते हैं, और सुनने के बाद, समझने के बाद उसे विश्वास करेंगे, और विश्वास करने के बाद जो है परमेश्वर के सामने हमारे विश्वास जताते हैं। परमेश्वर को हमारे विश्वास जताने के बाद में, और विश्वास की जो क्रिया हम दिखाते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ द बिलीव, ये विश्वास का क्रिया हम दिखाते हैं परमेश्वर के सामने। इसलिए याकूब की पत्र में लिखते हैं, बिना क्रिया का जो विश्वास होता है वो क्या होता है? वो मृत्यु होता है। जिस विश्वास में क्रिया नहीं है, वो क्या होता है? विश्वास के बिना कोई भी कार्य जो है, क्रिया के बिना वो विश्वास साबित नहीं होता है। परमेश्वर बोलते हैं अब्राहम को, तू मुझे विश्वास करते हैं, मेरे आज्ञाओं को फॉलो करता है, विश्वास करता है, हम तुमको परखते हैं। समझ के परमेश्वर ने क्या दिया? तेरा एकलौता एक बेटा जिसको तू ज्यादा प्यार करता है, मुझे कुर्बानी दे दे। परमेश्वर का ये परीक्षा है। अब्राहम तो परमेश्वर को बोलते हैं, तू मेरा क्या बोलते, तू कुर्बानी मांगो मेरा बेटा का, या मेरा विश्वास का इम्तिहान ले, परीक्षा ले, तू कुछ भी उद्देश्य से हमसे मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, तू खुदा है, सृजनहार है, और मुझे तूने बुलाया है, मैंने तेरे पीछे होने के लिए तुझसे मैंने शपथ खाया है, वाचा बांधा है, और इस हिसाब से आप बोलते हैं मेरे बेटा को कुर्बानी दे, तो हम कुर्बानी देते, तो ले बोले। वेदी बनाया, और इसहाक का उसके बेटा
55 साल में, अब्राहम की कितना उम्र में पैदा हुआ? इसहाक 95 एज ऑफ ईयर, उनकी 55 साल उम्र में परमेश्वर ने बच्चा दिया है। जबकि वादा किया, परमेश्वर ने वादा किया है 50वां उम्र में। अब्राहम के 50वां साल में परमेश्वर ने उनको वादा किया है, मैं तुझे औलाद दूंगा, बच्चे दूंगा। और परमेश्वर ने जब वादा किया तो अब्राहम का क्या नियम है? जब परमेश्वर ने वादा किया तो वो पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। ही इज नॉट ए ह्यूमन, वो मनुष्य नहीं है। तू मनुष्य नहीं है, इसलिए तू बोलता है, तूने मेरे साथ वाचा बांधा है। ये वाचा बांधा है कि तूने अब्राहम, तेरे बच्चों को, तेरे वारस को, तेरे संतान को, तेरे परिवार को, जैसा कि समुद्र का किनारे में रेती के कण होता है, एक एक कण, कोई रेती का कण कोई गिन करके बता सकते हैं? अब्राहम बोलते, परमेश्वर कहते ये मनुष्य के वश में नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर दूसरा सवाल किया है, क्या आसमान में कितना तारा है, क्या तू गिन के बता सकता है? अब्राहम ने बोला नहीं, ये मनुष्य के वश में नहीं है। दिस इज योर हैंड एक्टिविटीज, ये तेरे हाथों की क्रिया है, मनुष्य की ताबे में नहीं है। इस तरह का परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। 50वां उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया है, इस तरह से तेरे बच्चों को, तेरे कोख की जो घराना जो बाहर आता है तेरे कोख में से, उसमें से भविष्यवक्ता रहेगा। मेरा संदेश लेकर दुनिया में लोगों को बताएंगे परमेश्वर के राज्य क्या होता है, परमेश्वर की पवित्रता क्या होता है, परमेश्वर की आराधना क्या होता है। मैं जिसको बताएंगे वो भविष्यवक्ता लोगों को जाके बताओ, ऐसे भविष्यवक्ता तेरे कोख में से हम निकालूंगा। ये है मैं तुझसे वाचा बांधने की ये मकसद है। ये इस तरह से कार्य मैं तुम्हारे जरिए मैं दुनिया को दिखाने वाले हैं। परमेश्वर ने वाचा बांधा। परमेश्वर ऐसे वाचा बांधते नहीं, कोई उसके अंदर मकसद रहता है, कोई उसके अंदर योजना परमेश्वर का रहता है। और वो योजना, वो सारी मकसद जो है सारी दुनिया के मनुष्यों के लिए वो आशीर्वाद के कारण बनता है। परमेश्वर बोलता है तेरे कोख में से मैंने राजा बादशाहों को निकालूंगा। निकाला परमेश्वर ने। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो बोलते हैं वो करके दिखाता है, वो परमेश्वर है। और मनुष्य क्या करते हैं? बोलते हैं मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बाद में वो पलट जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है, वो धूल है, मिट्टी है, आज है कल नहीं। ऐसे साधारण लोग भी बोलते हैं हम ये करेंगे, वो माँ बाप को बोलते हैं, या कोई भाई बहनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में ऐसा वाचा होता है, लेकिन वो नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मनुष्य है। आफ्टर ऑल ही इज डस्ट। बट गॉड जब बोलते हैं, गॉड बीत गए युग में, आज के युग में, आने वाले युग में वो कभी बदलता नहीं है। उनकी वचन भी, उनकी प्रॉमिस जो करता है, वाचा भी कभी नहीं बदलता है, वो पूरा होके रहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे परमेश्वर का हम संतान आराधिक लोग हैं। परमेश्वर ने यह भी बताया है कि तेरे कोख में से बादशाह निकलेंगे, और तेरे कोख में से भविष्यवक्ता निकलेंगे, तेरे कोख में से न्यायाधीश निकलेंगे। द जजेस विल कम फ्रॉम योर बोन। तेरे और से जो पैदा होंगे, तेरे घराने में से, तेरे कुटुंब में से, तेरे परिवार में से जगत का न्याय करने वाला न्यायाधीशों को हम निकालेंगे, इतिहास रचना करने वालों को निकालेंगे, और समाज की गवाही देने वाले, नमूना बन के रहने वाले निकालेंगे। परमेश्वर की क्या वादा है प्रियजनों। हम ये देखते हैं इसलिए कि परमेश्वर के वो जो नियम बताया है उनके परिवार के लिए, उनके परिवार में जब खुशी होता है, उनके परिवार में परमेश्वर के आशीर्वाद मिलता है, उसमें जश्न मनाते हैं, और उस समय जो है जोर जोर से परमेश्वर का चिल्ला के उनकी जय जयकार करो। वो उनके घराने के लिए वो जो 4 वचन में बताया, 81 भजन संहिता का 4 वचन में, वो इज़राइल के घराने के लिए विधि है, और याकूब के परमेश्वर के लिए ये ठहराया हुआ ये नियम है। विधि नियम क्या क्या है? विधि और नियम। वो उनकी घराने के लिए बनाया है। वो तू उसको उठा के लाके तू आराधना में रख सकते हैं? नहीं। आराधना में रखा हुआ चीज अलग है। द डॉक्ट्रिन अबाउट द वर्शिप, आराधना में रखा हुआ चीज अलग है। और आराधना में नया नियम में खास करके आराधना जो है, जो वो लोग करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर शुद्ध किया गया है। प्रभु यीशु मसीह की सलीब के पवित्र लहू से, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जॉन लेटर,
पहला यूहन्ना का पत्री उसकी पहला अध्याय 7 वचन में जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की लहू जो है हर एक अपवित्रता को शुद्ध करता है, हर कोई पापी को वो शुद्ध करके पवित्र बनाता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह की लहू की कुर्बानी की लहू है, ऐसा सामर्थ्य के लहू है। उसमें से जो शुद्ध किया गया है वे लोग रविवार की आराधना, परमेश्वर की आराधना करेंगे और वो विश्वासी लोग, दोज आर द बिलीवर्स, दोज आर द वर्शिपर्स हु गॉट द बैप्टिज्म। जो बैप्टिज्म लिया है वो नए सिरे से जन्म लिया है। पुरानी जिंदगी जो है, पाप की जिंदगी, अपवित्र की जिंदगी यीशु मसीह प्रभु की लहू के अंदर, कुर्बानी के अंदर धुल गया है, मिट गया है। फिर वो नए सिरे से जन्म पाया है, वचन में से जन्म पाया है, परमेश्वर की आज्ञा में से, परमेश्वर के स्वभाव में से यीशु मसीह प्रभु के अधिकार के अंदर आ गया है। फिर वो आराधिक बन गया है। और इस चीज को लेके तुम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, अकॉर्डिंग टू द प्रेरितों का कृत्य उसकी दूसरा अध्याय 47 वचन में, 48 वचन में, तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लेना चाहिए और वो बपतिस्मा यीशु मसीह प्रभु के नाम से लेना चाहिए। उसके बाद तुमको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेंगे। यस, बराबर है। यीशु मसीह प्रभु का नाम जो होता है वो अधिकार के अंदर आने की नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके उसको ट्विस्ट करेंगे, उसको तू तिरोड़ मुरोड़ के तू पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम को हटा के और यीशु मसीह प्रभु के नाम से बपतिस्मा दे। दैट इज हु यू आर। तू कौन होता है इसको चेंज करने वाला? यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन में यीशु मसीह प्रभु ग्रेट कमीशन देता है। यीशु मसीह प्रभु जो बोलता है वो करना चाहिए। और ये लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ झुंड के लोग ऐसे हैं। वचन के जरिए मैं बात करता हूं, पवित्र बाइबल के वचन के जरिए मैं ये साबित करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको दिया हुआ नियम है, विधि है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 वचन में जब पेत्रस बोलते हैं एलिया स्वर्ग से आया, मूसा स्वर्ग से आया, यीशु मसीह प्रभु रूपांतर हो गया है। पेत्रस बोलते हैं आप यहां रहो, मूसा साहब जी आप स्वर्ग से तो आया है, स्वर्ग में वापस मत जाओ, इधर ही रहो। एलिया महान भविष्यवक्ता जी आप स्वर्ग से आया है, धरती के ऊपर से भी रथ के घोड़ों के रथ से आप चले गए स्वर्ग में, इतना 4000 साल के बाद आप आए हैं, आप भी इधर ही रहो। हम यरूशलेम देश के लोगों को लेके आएंगे, याकूब के घरानों को लोगों को लेके आएंगे, यहाँ डबली बजाएंगे, यहाँ तालियां बजाएंगे, हम यहाँ मंदिर बांधेंगे, तुम इधर ही रहो, हम सब लोगों को लेके आएंगे। जब यरूशलेम के लोग आएंगे, पालस्तीना के लोग, सभी लोग आएंगे, अरब देश के लोग आएंगे, लंदन के लोग आएंगे, अफ्रीका के लोग आएंगे, अमेरिका के लोग आएंगे, जर्मनी का आएंगे, इंडिया के आएंगे, सब। ये तेरा नियम है क्या पेत्रस? व्हाट यू आर सेइंग? द हेवन इज ओपन, आसमान खुल गए, परमेश्वर की आवाज आ गया है और परमेश्वर बोलता है तू नहीं बताएंगे, पेत्रस तू नहीं बताएंगे मूसा कहां से आए और आया है तो नहीं जाने को, और यहां मंडप बांधेगी और चर्च बनाएगी या रहने की निवास बनाएंगे। Who you are changes this all the doctrine of God Almighty। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को, नियमों को जो उसने ठहराया हुआ मनुष्य के उद्धार के लिए, द प्लान ऑफ सैल्वेशन, मनुष्य के कैसे उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर के पास ये सारी सृष्टि बनाने से पहले, अनादिकाल से सारी इस सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर के पास एक नियम है, उसको जिसको बोलते हैं कि पाप की क्षमा की योजना परमेश्वर के पास है। पहले परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी, गॉड हैज मेड द प्लान ऑफ सैल्वेशन, गॉड इज गोइंग टू फुलफिल दैट। उस नियम को पूरा करने परमेश्वर जा रहा है, कर रहा है, तो बीच में एडिक्शन करते हैं, रॉन्ग प्रीचिंग, रॉन्ग डॉक्ट्रिन, और ये स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड्स प्लान, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करते हैं, परमेश्वर के नियम के खिलाफ तू बात करते हैं। पहले तू सोचो, पहले तू समझो वचन क्या है, परमेश्वर के मकसद क्या है। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में यीशु मसीह प्रभु के नाम से, यानी कि उनके अधिकार में अंदर आने की,
according to the Matthew chapter 28 verse 18 and 19. यीशु मसीह प्रभु ने ग्रेट कमीशन दे दिया है। और यहाँ कुछ झुंड के लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह प्रभु तो मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन में तो बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने को, पर पेत्रस याकूब और प्रेषितों ने किसी ने भी नहीं दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। यदि प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा यदि वो पूरा नहीं किया तो वो लोग झूठे थे। अगर वो लोग झूठ का काम किया होता, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया होता, परमेश्वर इस बाइबल के अंदर उसकी वो एक्टिविटी जो है वो नहीं लिखवा देता, परमेश्वर उसमें कामयाबी नहीं होता। ये 3000 के लोग जो बैप्टिज्म लिया है प्रेरितों की कृत्य 2 अध्याय के 38 वचन में जो 3000 लोग बैप्टिज्म लिया है, और वहां कलीसिया स्थापना हो गया है। और वो कलीसिया फिर 6000 में नहीं बनती थी, फिर 7000 में नहीं बनती थी, फिर थेसलोनी कलीसिया नहीं बनती थी, फिर एफेसिया नहीं बनती थी, कोलोसी नहीं बनती थी, इब्रानी नहीं बनती थी, और प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया है वो नहीं बनती थी। यदि प्रेषितों ने अपोस्टल्स ने रॉन्ग किया होता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा यदि नहीं दिया होता, परमेश्वर वो कार्य को भंग नष्ट कर देते। और तुम बोलते हैं कि प्रेरितों ने किसी को भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं दिया। नाम से यानी कि ये आपकी समझ को खुलासा करने के लिए पवित्र वचन आप बराबर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने के लिए प्रभु के वचन इस तरह से खुलासा देते हैं। वो जो प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में जो यीशु मसीह प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेने को बोला, उस नाम के अधिकार के अंदर आओ। दैट इज द पावर ऑफ हेवन, पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। आसमान में और धरती के ऊपर हमको अधिकार दिया है। उस अधिकार के अनुसार उस अधिकार में तुम आते नहीं है। और प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 36 वचन में क्या बोलते हैं? पेत्रस बोलते हैं इजराइल के सारी घराने के लोग, जबकि तुम 12 घराने के लोग हैं। एक घराना इस तरह से, एक घराना दूसरी तरह से, ऐसा नहीं। सारी घराने के लोग इस तरह से मानना चाहिए कि तुम सबसे पहले यू आर द मर्डरर्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुमने यीशु मसीह प्रभु का हत्या तुमने किया है, पत्थरों से तुम लोगों ने मारा। यहूदी लोगों ने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह प्रभु के सलीब के ऊपर तुम लोगों ने मारा। इसलिए तुमको ये जानना चाहिए, ये मानना चाहिए, यीशु मसीह प्रभु का अधिकार में आना चाहिए। प्रेषितों के कृत्य 2 अध्याय 36 वचन के अनुसार जिस यीशु को तुम लोगों ने पत्थरों से मारा, तुम लोगों ने मार दिया सलीब के ऊपर, उसी यीशु को तुम्हारे लिए वो प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। फिर से बोलो, उसी यीशु को परमेश्वर ने क्या ठहराया? प्रभु भी ठहराया और क्रिस्त भी ठहराया। अब क्या बोलना चाहिए? यीशु नाम नहीं बोलना चाहिए। अब तुमको इसलिए क्लैरिटी दिया है कि प्रभु यीशु मसीहा बोलना चाहिए। कैसे? एक बार बोलो सब लोग, कलीसिया क्या बोलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने ठहराने वाला कौन है? ठहराने वाला स्वर्गीय पिता है, परम प्रधान परमेश्वर है। परमेश्वर दिखाई देता है, उसके बाद मसीहा दिखाई देता है, क्रिस्त दिखाई देता है, और यहाँ पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा दिखाई देता है। प्रेषितों का 2 अध्याय उसके 38 वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तो दिखता है, वो क्लैरिटी दे रहा है, वो प्रीचिंग कर रहा है, समझाता है, मालूमात करना चाहिए बोलते हैं। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वहाँ पिता भी है, वो पुत्र भी है, यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा है। वो समझा के उसको यीशु नाम का जो अधिकार के अंदर जो अधिकार उसने प्राप्त किया है, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन में, वो अधिकार के अंदर आएंगे तो तुमको पाप की क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान मिलेंगे। ये समझा रहा प्रियजनों। ये सारी बातें हम इसलिए कि कलीसिया के अंदर हम उस तरह का उद्धार पाया हुआ लोग हैं। वो बातों को समझ के विश्वास करके हम परमेश्वर के अधिकार के सामने आके, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के अधिकार में, उनकी पवित्रता का सामने हम सर झुका के उनकी महिमा बढ़ाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। उसमें वो आत्मा से करना चाहिए, वो जय जयकार जो भी आप करते हैं। यहाँ तुम ये जो बनाया हुआ तुम गिटार सीखा होगा, जाओ स्टेज के ऊपर जाके वो बजाओ, पैसा कमाओ। जरा डांस जो करने का है, जो तुम दुनिया का स्किल दिखाना चाहते हो वो वहाँ दिखा, जहाँ अपवित्र होता है, चिल्लम चिल्ला होता है। वो गिटार इधर चर्च में किधर है? यदि पेत्रस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, सिलास होते, तुमको उस गॉस्पेल मीटिंग से भगा भगा के दौड़ा देते थे।
नो नीड इन द न्यू टेस्टमेंट वर्शिप। गिटार नहीं जरूरत है इधर, डबली की जरूरत नहीं है, पुंगी की जरूरत नहीं। वो इजराइल के घराने के लिए विधि, इजराइल के लिए लिखा है, उन अब्राहम के और याकूब के घराने के लिए वो विधि बनाया है। ऐसा नहीं लिखा है कि नया नियम के आराधना में न्यू टेस्टमेंटल वर्शिप के लिए ऐसा यूज करो, ऐसा किधर लिखा? एपोस्टल ने कभी इसको यूज किया है या अलाउ किया है? नहीं किया है। इसलिए प्रियजनों, निर्जीव वस्तुओं के लिए या पेटी हारमोनियम बजाना, गिटारा बजाना और डम डफली बजाना, वो इस नया नियम के अंदर जरूरत नहीं है। इसलिए 47वां भजन संहिता में हम ये देखते हैं, 47वां भजन संहिता में हमने पहला वचन में क्लैरिटी दिया है। वो क्लैरिटी है, देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ और ऊंचे शब्दों से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर की जय जयकार यानी कि स्तुति, धन्यवाद होता है। जय जयकार का मतलब है that we have to praise him, the glorified name, O God, Heavenly Father। इसलिए कि तूने एकलौते पुत्र यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में आए और हमारे अपराध और पापों के लिए आदम से लेके हर कोई इंसान की जातियों के लिए तूने प्राण दिया, बलिदान हो गया और समाधि किए गए, तीसरा दिन जी उठा और परमेश्वर के अनंत काल का वारस हमें बनाया। तेरी जय जयकार, तेरे आशीर्वाद का हकदार हमको बनाया, तेरी जय जयकार। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 वचन में बोलते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को दिया है और प्रभु यीशु मसीह उसी तरह से हमको भी दिया ये अधिकार। मैं कुरिन्थी की चर्च के विश्वासी भाई बहनों, आराधिक लोगों, हम आपको दे रहे हैं ये अधिकार, ये करने के लिए। यानी कि कोई एल्डर रहना चाहिए, कोई मार्गदर्शक रहना चाहिए और वो मार्गदर्शक को भी वो उस परमेश्वर ने दिया हुआ कौन सा रेफरेंस, कौन सा अधिकार है? यीशु मसीह प्रभु ये अधिकार दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 26, 27, 28वां अध्याय वचनों में, ये मेरी लहू है, ये मेरी देह है, रोटी दिखा के प्रभु यीशु मसीह कहा और दाख रस की प्याला दिखा के प्रभु यीशु मसीह ने बताया बहुत सारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए मैंने बहाया हुआ ये नया नियम का लहू है। और जब कभी पियो, जब कभी आराधना करो, ये मेरे स्मरण के लिए मैंने सलीब के ऊपर तुम्हारे पापों की और तुम्हारे श्रापों को हटाने के लिए जो ताड़ना दर्द उठाया, उसको स्मरण करते हुए, दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट माय क्रूसिफिक्शन एक्टिविटीज, किस तरह से सलीब के ऊपर यीशु मसीह प्रभु का उस कांटों के मुकुट के जरिए खून बह रहा था, दर्द होता था, घायल हुआ, भाला मारा गया हाथों में, पैरों में, सारी शरीर में वो कोड़े मार के चीरा गया है यीशु मसीह। ये सारी बातों का स्मरण करने के लिए एक चर्च में मुझे बुलाया है वचन बोलने के लिए। बुलाएगा तो हम जाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि तुम मसीह की कलीसिया नहीं है तो मैं नहीं आता, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी बुलाएगा तो जाता हूँ यीशु मसीह प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने के लिए सिर्फ। और मैं सेवक हूँ सिर्फ मसीह कलीसिया के लिए, मैं सेवक हूँ सिर्फ पवित्र बाइबल के कलीसिया के लिए ही सेवक हूँ। तुम बोलेगा मैंने वो पहाड़ का नाम रखा कलीसिया का, इसमें प्रीचिंग करने के लिए आओ। हम प्रीचिंग करने के लिए आएगा, लेकिन वो कलीसिया का जो पवित्र बाइबल में लिखा है वो कलीसिया को ही प्रचार करेगा जो प्रभु यीशु मसीह करने के लिए बताया है। प्रियजनों, हम वचन में ये आज संदेश पूरा करने के लिए, ये समय के अंदर इतना ही हम जानकारी करने के लिए, तालियां बजाना और शोर मचाना, ऊंचे शब्द से चिल्लाना, ये नया नियम के अंदर आराधना में नहीं है। और बाकी दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 47वां अध्याय के 47वां भजन संहिता के दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, उसे जोर शोर से पढ़िए। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। पृथ्वी यानी कि क्रिएशन, पृथ्वी सिर्फ लैंड नहीं आता है। हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं। वो महाराजा किसका है? सारी सृष्टि, आसमान और सबको जितना भी रचना किया गया है, इस सृष्टि का वो प्रभु राजा है। यानी वो उनकी हुक्म चलना मांगता है। हम उनकी धरती में रहते हैं, उनकी सृष्टि में हम रहते हैं और उसमें उनको राजा हम मानते नहीं हैं। उनके नियम, उनकी आज्ञा हम मानते नहीं। मैं मेरा मर्जी का हम रहेंगे, मैं मेरी इच्छा से हम रहेंगे। तुम जो बोलते हैं ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, हमको पसंद नहीं है।
ऐसा बोलेंगे। फिर परमेश्वर किस तरह का राजा है, किस तरह का वो परमेश्वर गॉड ऑलमाइटी मीनिंग आता है, क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है पवित्र बाइबल में, और आप क्या पढ़ते हैं और क्या मानकर चलते हैं। प्रियजनों, इसलिए दूसरा वचन बताते हैं भजन संहिता का 47वां भजन संहिता का दूसरा वचन बी भाग में ये बताता है, वो सारी पृथ्वी के लिए क्या है, सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है परमेश्वर। यदि ऊपर यानी कि अधिक, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि वो हाई मोस्ट ग्रेट किंग ओवर ऑल द एर्थ, हाई मोस्ट ग्रेट किंग ओवर ऑल द एर्थ। ग्रेट किंग यानी और भी राजा लोग हैं, और भी छोटे छोटे राजा लोग, छोटे देश के राजा लोग हैं। इसलिए बताते हैं दानियल की किताब समय कम में पूरा करने के लिए संदेश पूरा करने जा रहे हैं। सारी संदेश हम एक ही समय में एक ही संदेश में नहीं आता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट उसमें भी आ सकते हैं। जबकि हम सीखने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो हम हर रविवार को आज्ञा के मुताबिक आना चाहिए आराधना में। सीखना बहुत जरूरी है। जो सीखते हैं वो चाला बनता है, जो सीखते हैं वो क्या बनता है बताओ, चेला बनता है। हु आर लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड, ही कैन बिकेम अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो सीखते हैं वो चेला बन सकता है। प्रेरितों का 11 अध्याय 26 वचन में लिखा है, वो लोग 1 साल तक वहां प्रभु के वचन सीखते हैं और वो लोग मसीह कहलाया गया है। प्रियजन, हम संदेश पूरा करने से पहले, यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। भय यानी कि विनम्रता, भय, उनके सामने आज्ञा मानना, ये भय है। उनकी योजना को पूरा करना, फुलफिलिंग, जो प्रयास करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कलीसिया प्रयास करना, उसको पूरा करना कलीसिया का जवाबदारी है। और जिस कलीसिया में हम सब हैं, जिस कलीसिया में हम सब बपतिस्म लिया हुआ हम सभी लोग हैं, और जिस कलीसिया में आराधना करने के लिए हम सभी लोगों को परमेश्वर ने ठहराया है, और उनकी लहू में हम लोगों को शुद्ध किया है, पवित्र आत्मा से मोहर लगा दिया है। You are added with the body of Christ, that you have to fulfill His willing, which is commanding in the scriptures. इस तरह का हम आराधिक लोग हैं, इस तरह का परमेश्वर के संतान है, इस तरह के यीशु मसीह प्रभु का दोबारा आगमन के लिए, और हम सीखता हुआ, प्रयास करता हुआ हम परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग हैं। और ये जो वचन आज भजन संहिता 47 में से 1 और 2 वचन आज इस संदेश में से पूरा करते हैं। तीसरा वचन जो है 47वां भजन संहिता, उसका तीसरा वचन में वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पाँव के नीचे कर देता है। तीसरा वचन जो है बाइबल स्टडी में हम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ये इस एक ही वचन में महत्वपूर्ण खास करके इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूडिंग इन दिस थ्री वर्ड, Psalms 47:3। और बहुत ज़रूरत है कि हमको अच्छा उसके अंदर इंपॉर्टेंट वचन और मीनिंग्स जो है, सीक्रेट जो है उसके अंदर छुपा हुआ है, हम बाद में पढ़ेंगे। अब सर झुकाते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए और संदेश पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं आज के रविवार की आराधना में प्रभु इस तरह से 47वां भजन संहिता 1 और 2 वचन प्रभु ये सच्चाई सीखने के लिए 31 भजन संहिता में ये अब्राहम के घराना और याकूब की परमेश्वर के घराने के लिए परमेश्वर पिता जो इंस्ट्रूमेंट्स खूंगी बजाने की, परमेश्वर पिता जो नया नियम के अंदर तूने नहीं रखा है फिर भी बजाते हैं, फिर भी इस्तेमाल करते हैं, और वो तेरे वचन के नियम के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू योर होली स्क्रिप्चर्स और नॉट इज दैट करेक्ट और रॉन्ग, दैट गॉड आपने डिक्लेरेशन किया है। नया नियम के अंदर ये सारी चीज़, जुना नियम के अंदर की चीज़ नया नियम के अंदर नहीं है। बहुत सी चीज़ को प्रभु तूने रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। और ये संदेश के अंदर जो भी हम लोग सीखते हैं उस तेरे सच्चाई को हम अंतःकरण से मानते हैं। और परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरा करने के लिए, प्रयास करने के लिए प्रभु ये वचन हम सबके जीवन में कामयाबी होने दे,
इस वचन के जरिए हम सबको आशीर्वाद दे। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, इस आराधना करते हैं, तू सुन और कबूल कर पिता, आमीन।